किबला एक और सवाल अर्ज किए देता हूँ, दीन बरहक को कैसे पहचाने? दुनिया में इतने ज्यादा अदियान हैं। दीन बरहक वही दीन है जिसमें किसी की हक तलफी न होती हो। दीन हक बरहक को पहचानने की बड़ी बड़ी निशानियां और अलामतें हो सकती हैं, लेकिन पहली निशानी यह है कि दीन बरहक वो है जिसमें डबल स्टैंडर्ड ना हो। दीन बरहक वो है जिसमें किसी का एक्सप्लॉयटेशन जायज ना हो। दीन बरहक वो है जिसमें किसी की हक तलफी ना होती हो। और आप देखेंगे कि ये खुसूसियतें इस्लाम के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेंगी। इस्लाम में डबल स्टैंडर्ड नहीं है। हमारी जिंदगियों में हो तो हो, क्योंकि हम इस्लाम पे कामिल तौर पे अमल नहीं कर रहे हैं। इस्लाम में किसी की हक तलफी रवा नहीं है। और इस्लाम का एक ही नारा है, और वो ये कि तुम सब के सब कानून खुदा और कानून फितरत के सामने सरबसर तस्लीम हो जाओ। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। तो दीन हक को पहचानना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। काफी है। आसान है। किबला एक सवाल और अर्ज किए देता हूँ, ऐसी महफिल या मजालिस जहाँ दीन के बारे में गलत बयानी हो रही हो, क्या हम वहाँ जाएं या ना जाएं? और अगर जाएं तो अमर बिल मारूफ कैसे करें? रहनुमाई फरमा दीजिए। देखिए, ह्यूमन एरर्स तो हर जगह होते हैं। उन्फ, शिद्दत पसंदी, गुस्से का इजहार, ये ज्यादा पसंदीदा नहीं है इस्लाम में। और जहां यानी जहां तक मुमकिन हो हुस्न उसलूब से गलतियां होती हैं, बड़े बड़ों से गलतियां हो जाती हैं, गलतियों को सराहें नहीं, लेकिन इतना मौका दें कि गलती करने वाला जिद पे न अड़ जाए, खूबसूरती से तौबा कर सके। हैं? देखिए ना, किसी ने तकरीर की, गलती हो गई, आप उसे बुलाइए, प्यार से दावत दीजिए, तन्हा बैठिए, कहिए भाई ये शायद मुनासिब नहीं था, कुछ कंफ्यूजन है? बजाय इसके कि एक शख्स से गलती हो गई और उसके बाद आपने उसके खिलाफ पूरा महाज खड़ा कर दिया, हर आदमी मिंबर पे उसके खिलाफ बोल रहा है। ये रवैया अच्छा नहीं है, ये रवैया दुरुस्त नहीं, किसी के भी साथ हो। पहले देखना चाहिए इसका पस मंजर क्या है। मैं मिसाल दूं, अच्छा ये यानी कोई भी मिसाल है, कोई चोर पकड़ लिया आपने, हैं? शरीयत क्या कहती? शरीयत कोर्ट में ले गए, फौरन हाथ कटवा देंगे क्या? पहले देखेंगे, देखो इसके सर्कमस्टेंसेस क्या थे। पहले तो ये देखा जाए किसका माल चोरी हुआ है। आपका माल चोरी हुआ जनाब। कहाँ रखा था आपने? तिजोरी में बंद करके रखा था? नहीं। अपने कमरे में सिरहाने रखा था? नहीं। कहाँ रखा था? वो जनाब वो दरवाजे के बाहर ही रख दिया था। तो फिर हाथ नहीं काटा जाएगा चोर का, क्योंकि चोर को चोरी करने में तो आपने खुद मदद की है। आपसे सवाल, मिसाल दे रहा हूं, आपसे सवाल के बाद फिर चोर से पूछा जाएगा और उसके हालात दरियाफ्त किए जाएंगे। इसने देखो चोरी क्यों की, इसके बीवी बच्चे हैं, भूखे तो नहीं थे, नादार तो नहीं है, मजबूरन तो इसने चोरी नहीं की। अगर मजबूरन चोरी की है तो बजाय इसके कि उसका हाथ काटा जाए, कहा जाएगा कि ले जाओ इसे बैतुल माल से पैसे दो। ये है दीन इस्लाम, ये है दीन इस्लाम। समझ रहे हैं आप? शरीयत रहमत, जिसे हम लोग सिर्फ एक समझते हैं कि पहरो क़ल्बे वाला दीन है। इसी तरह एक मिसाल थी, किसी एक पस मंजर अगर आपको मालूम है कि एक शख्स 10 साल 20 साल 30 साल से खिदमत मिंबर कर रहा है, इमाम हुसैन की खिदमत कर रहा है, फजाइल पढ़ रहा है, मसाइब पढ़ रहा है, आज उसने एक अजीब सा जुमला कह दिया, तो फौरन पूरी कौम जो है उसको लानत मलामत ना करे। अरे मौलाना आपसे भूल हो गई, क्या हो गया, पहले वजाहत तो कीजिए। हाँ, अगर वजाहतों के बाद भी ये महसूस हो कि नहीं ये शख्स बिक गया है,
इसराइल ने खरीद लिया, अमेरिका ने खरीद लिया, यहूदियों ने खरीद लिया, वहाबियों ने, नासिबियों ने खरीद लिया, फिर आप वाज़ेह स्टैंड लें और उसे फिर ये कहें कि मेंबर पर इसके अब आना दुरुस्त नहीं है। कोशिश करें किसी मेंबर पे ना आए, कोई बात उसकी ना सुन, लेकिन कबल इसके कि आप वजाहत का मौका दें, दुश्मनी का माहौल पैदा करना ये मुनासिब नहीं किसी के लिए भी। बड़े बड़ों से सबकत लिसानी होती है, बड़े बड़ों से भूल होती है। कभी ये होता है पता नहीं जाकिर था, मिंबर पे जाने से पहले आपने पूरी तरह खाना खिलाया नहीं खिलाया, चाय पिलाई नहीं पिलाई, कॉफी पिलाई नहीं पिलाई, कमजोर था, कहना चाह रहा था कुछ, मुंह से निकल गया कुछ। आप जाके पहले उसका ब्लड टेस्ट तो कीजिए कि वो शुगर में मुब्तला था, कि ब्लड प्रेशर लो था, कि हाई था। ये अमली बात नहीं मैं अर्ज कर रहा हूं। कभी कभी सब पते लिसानी होती, कभी क्या होता है इंसान कुछ कहना चाहता है, कुदरत बयान नहीं है, कुदरत कलाम नहीं है, रटे हुए जुमले तो अच्छे कह लेता है, खुद कोई नई बात कहना चाहता है तो कह नहीं पाता, कहना चाह रहा था अच्छी बात कह गया गलत बात। तो इसे रुजू का, तौबा का मौका होना चाहिए है? ये रिएक्शन अपने लोगों के साथ, फर्ज कोई भी हो, XYZ, कोई सब 20 साल से मिंबर की खिदमत कर रहा है, आप सब उसके पीछे पड़ गए, पूछे तो सही भाई कमजोरी क्या थी, कहाँ थी गलती। तो ये एक तो ये रवैया है, पहले ये भी जरूरी है दीन के लिए भी, अखलाक के लिए, समाजी अखलाकियात। समझ में आ रही है बात? समाजी अखलाकियात। जब तक ये यकीन न हासिल हो जाए कि कोई शख्स, फला इंसान ये दीन से, मजहब से, अहले बैत से मुनहरिफ हो गया तो वाजिबुल लानत है। जो अहले बैत से मुनहरिफ हो जाए वो हमारे नजदीक उस पर लानत होगी, बाइकआउट होगा। लेकिन जब तक नहीं हो, कह रहा है भाई हम मुनहरिफ नहीं हुए, हम अहले बैत के साथ हैं, हम फजाइल पढ़ रहे हैं, मसाइल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वाज़ेह है बात, तो बाइकआउट। अब रिएक्शन, ये सब रिएक्शन में आ गया, कहाँ तक रिएक्शन करें। अगर वाकई साबित हो जाता है कजिया के फला साहब भाई मजहब छोड़ चुके हैं, जैसे है मिसालें इसी कराची में है, इसी पाकिस्तान में 2-1 मिसालें हैं कि पहले मजहब अहले बैत पर थे, अब नऊज़ुबिल्लाह खाकम बदन। मुझे कहते हुए तकलीफ होती है कि हजरत अली का मुआजना मुआविया से करते हो, मुआविया को फजीलत देते हो, हजरत अली की मनक़सद करते हैं। इसी कराची में ऐसे बदबख्त, बदनसीब, बदअंजाम लोग मौजूद हैं, उन पे लानत कीजिए, उनका बाइकाट कीजिए, और तकरीबन प्रैक्टिकली हो गया। लेकिन जो लोग अहले बैत से इश्क रखते हैं, उनसे अगर कहीं सबकत लिसानी हो जाए, या ये कि वे कहना कुछ चाह रहे थे कह कुछ गए, साबित कुछ करना चाह रहे थे साबित कुछ और हो गया, तो इसके लिए मौका होना चाहिए जहां तक मुमकिन हो अल्लाह की रस्सी को, यानी अल्लाह की रस्सी यानी मौला अली, अल्लाह की रस्सी को थाम के, विलायत अली इब्न अबी तालिब को थाम के, इत्तिहाद, यकजहती, अमन, आफियत अपने अंदर अगर हम उसने अखलाक के साथ अमन और आफियत नहीं पैदा कर सकेंगे तो बाकी इंसानी मुआशरों को हम क्या दावत देंगे। तो हमें अपने अंदर भी ये हुनर पैदा करना चाहिए। बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू और बहुत ही प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल अप्रोच बिलखुसूस जवानों के लिए।